लास्ट एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीपीसीटी का पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कितने क्वेश्चन नंबर से कितने क्वेश्चन नंबर तक आपको कंप्यूटर मिलेगा, किस में एप्टीट्यूड मिलेगा, कितने में आपको रीजनिंग मिलेगा। इसके बारे में चर्चा अपन ने ऑलरेडी की थी और उस वीडियो में मैंने आपको यह भी कहा था कि एक बात कि मैथ्स वाला पोर्शन जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है वो आपको तैयार करना है कि नहीं करना, उसके बारे में बताऊंगा। तो आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आने वाले एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से पोर्शन है जिनकी तैयारी करनी है ताकि आपका एग्जाम निकले, कौन से पोर्शन नहीं करने हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक बात। अब यहां पर सबसे पहली बात मैंने उसमें भी कहा था कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में 52 क्वेश्चन आएंगे और 52 मार्क्स का है। अगर आपने कंप्यूटर को ही अच्छे से कर लिया है तो आपका पूरा एग्जाम, क्योंकि मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो तो 38 है, तो आपका एग्जाम तो आप केवल कंप्यूटर वाले पोर्शन से ही निकाल सकते हो। लेकिन अगर हम मान के चलते भाई सिर्फ कंप्यूटर नहीं, हम और भी चीजें देखेंगे, लेकिन अपन जो 52 मार्क्स हैं ये बिल्कुल मान के चलो कि ये तो आपको करने ही करने हैं तैयार। कंप्यूटर पे मेन फोकस आपका रहेगा। इसमें से मुख्य रूप से जैसे बहुत सारी डिवाइसेस के बारे में कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और इसके अलावा स्कैनर, प्रिंटर, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। इंटरनेट से रिलेटेड सवाल आते हैं, एमएस ऑफिस से रिलेटेड सवाल आते हैं, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया, इन सब से रिलेटेड, नंबर सिस्टम से रिलेटेड सवाल आते हैं। ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है बेसिक कंप्यूटर के बारे में। ठीक बात। अब अगर बात करें दूसरा पोर्शन है रीडिंग कंप्रेशन। रीडिंग कंप्रेशन से 5 नंबर आता है। अब 5 नंबर में यह भी आपको करना है, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया। रीडिंग कंप्रेशन में आपको मुख्य रूप से पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसी में से क्वेश्चन है, उसी में से आंसर आपको मिल जाएगा, वो आप बहुत आसानी से करोगे। तो 5 में से 4 मार्क्स तो इसके आपको एटलीस्ट लाने ही लाने हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि भाई आप लोग इसमें से 5 में 5 लाओ, सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन भी आपके सामने, आंसर भी आपके सामने है। जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग की तैयारी आप कर सकते हो। रीजनिंग में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लॉजिकल सवाल है, बहुत आसान सवाल भी आते हैं। आसान ऐसे, इसके कुछ पैटर्न है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बात की है। आपको इसकी रिलेटेड जो नोट्स अगर आप बाय कर रहे हो, उस नोट्स में रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए गए हैं। उसमें मैंने रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। अच्छा, रीजनिंग के लिए हमने एक अलग चैनल भी बना के रखा है और उस चैनल में मैंने बताया था, मैंने आपको 800 रीजनिंग के क्वेश्चन की पीडीएफ ये नोट्स में भी हमने दिया हुआ है। अगर आपने जो 100 वाला नोट्स अगर बाय किया है, उसमें रीजनिंग के 800 क्वेश्चन हमने दिए हैं। उस क्वेश्चन की अगर तैयारी कर लोगे तो रीजनिंग आपका उतने में ही आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। वहां से आपको ये चीज पता चल जाएगी भाई किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आप इनको सॉल्व कर पाओगे। तो रीजनिंग भी आसान है। 6 में से 5 मार्क्स इसके भी आप मान के चलो कि आने चाहिए। जनरल नॉलेज की बात है, जनरल नॉलेज आप पढ़ के जा सकते हो, लेकिन क्या आ जाएगा एग्जाम में उसके बारे में आपको नहीं है जानकारी और आप उसका लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे, ये भी थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। तो 6 मार्क्स इसके अपन मान के चलते हैं कि ये अपन के लिए एक्स्ट्रा है कि भाई चलो ठीक है, बन गया तो अच्छी बात, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड लास्ट 6 मंथ का जीके नॉलेज एक पीडीएफ वो मैंने नोट्स में दे के रखी हुई है। अब बचता है जो मेन हमारा सब्जेक्ट है एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड के लिए मैं आपसे बोलूंगा इसको टोटल छोड़ दो, बिल्कुल तैयारी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये बहुत समय लेता है। आप अगर इसके प्रश्नों को सॉल्व करने भी बैठोगे एग्जाम में तो वहां पर आपको बहुत समय लगेगा। आपको एग्जाम में इसके आंसर अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन कब करने हैं? पहले आप सबसे पहला काम आप करेंगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, इसके 52 क्वेश्चन को ध्यान लगा के करना। रीडिंग कंप्रेशन 5 मार्क्स, इसको ध्यान लगा के करना। रीजनिंग को दिमाग लगा के इसको पूरा करना और जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन को पूरा करना। लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें अब आप आओगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में, मतलब मैथ्स वाला पोर्शन आपको सबसे आखिरी में अटेम्प्ट करना है। इसमें अगर आपके 6 में से 3 भी आ गए तो ये आपके लिए बोनस पॉइंट कहलाएंगे, क्योंकि अपन ने इसकी तैयारी नहीं करनी, बहुत समय जाता है। देखो यहां पे मैं कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा। अब ये क्वेश्चन आप देखो, आप कितनी भी तैयारी कर लो, सीपीसीटी में अपन को देखो, सीपीसीटी में क्या होता है कि बहुत भारी कंपटीशन एग्जाम अपन को नहीं देने की, गवर्नमेंट जॉब के लिए अपन फाइट कर रहे हैं, अपन सीपीसीटी के लिए फाइट कर रहे हैं। अपने पास ऑप्शन है पास होने का कि अपन कंप्यूटर वाला पोर्शन है, रीडिंग कंप्रेशन वाला पोर्शन है, तो अपन उसकी तैयारी करें, उस पर फोकस करें। जो समय हम इसकी तैयारी में वेस्ट करेंगे उससे ज्यादा समय हम उस समय को अपने दूसरे सब्जेक्ट में दे दें, कंप्यूटर में दे दें, तो वहां पर हमारा फायदा हो जाएगा, वो इजी हमको समझ में आ जाएगा।
इसमें आप कितना भी पढ़ के जाओगे वहां जाकर आपका समय व्यर्थ होगा, ये सही बात है। अब देखो, एक बर्फ के टुकड़े घन की भुजा 14 सेंटीमीटर है, इससे बनने वाले सबसे बड़े बेलनाकार बर्फ के टुकड़े का आयतन क्या होगा। अब इसकी पूरी त्रिज्या निकालना, घन कितने का है, त्रिज्या कैसे निकालेंगे, आयतन निकालना है, ये सब आपको सॉल्व करना है। ठीक, अब निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे भरो। यहां पर सीरीज बनाना है, कैसी सीरीज दी गई है। इसके अलावा कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी में यदि बी के छात्र 10 ए में स्थानांतरित हो जाते, ए और बी में छात्रों का अनुपात 3:1 है। अब ये अनुपात वाले सवाल आ गए। इन सब में एग्जाम में जब आप सॉल्व करने जाओगे तो इसमें क्या होगा, समय वेस्ट होगा आपका। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, यही सजेशन है कि आप मैथ्स वाला पोर्शन परेशान मत हो, उसमें तैयारी करने में भी समय व्यर्थ होगा, एग्जाम के दौरान भी समय व्यर्थ होगा। क्योंकि मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपने पास पास होने के लिए और भी ऑप्शन है। अपन इसके बदले में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी को थोड़ा और पढ़ लें, अपन थोड़ा सा रीडिंग कंप्रेशन, पुराने पेपर निकालें, वहां से रीडिंग कंप्रेशन अपन पढ़ लें, कहां से तैयारी, कैसे तैयारी होती है, रीजनिंग के क्वेश्चन अपन पढ़ लें, जीके के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज, जो रिसेंट जीके है वो अपन देख लें। इन सभी से आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी कि आपको एप्टीट्यूड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन लास्ट में अटेम्प्ट कर लेना, तुक्का सही लग गया तो इसके भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये मेरा सजेशन। अगर आपको क्या लगता है, आपका क्या सजेशन है, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, क्या मेरी बात सही है कि नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।